सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। फाइनेंशियल मॉडलिंग में क्या होता है कि हम रियल वर्ल्ड को, रियल सिचुएशन को देखते हुए एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, एक मैथमेटिक कैलकुलेशन तैयार करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या ये फ्यूचर में हमें इससे रिटर्न में लॉस मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा। फ्यूचर में ये जो इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए रिस्की तो नहीं होगी या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। इस एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या ये एसेट में इन्वेस्ट करना ठीक है कि नहीं। ठीक है, अगर किसी कंपनी के शेयर्स को ख़रीदते हैं तो ये हम देखते हैं कि ये शेयर्स को ख़रीदना ठीक है कि नहीं। हम रियल वर्ल्ड से डेटा कलेक्ट करते हैं, परफॉर्मेंस को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाता है कि यार हाँ ये रिस्की है या इससे रिटर्न में हमें लॉस आएगा या ये प्रॉफिटेबल है। तो ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का काम होता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम ये भी देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए ठीक है या इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना हमारे लिए ठीक है कि नहीं। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर में हमारे जो कैश फ्लो है वो कितने होंगे, हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, हमारा एक्सपेंस कितना होगा और रिटर्न में इनकम हमारी कितनी जनरेट होगी, हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा। ये सारी चीज़ों का हमें पता चल जाता है, हमारी कॉस्ट का हमें पता चल जाता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में ना ये एक बहुत बेनिफिशियल, एक बहुत बेहतर रोल प्ले करता है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे जो हमारा कंट्री है वो हर साल जो है बजट एलोकेट करता है। ये जो बजटिंग होती है ना, जिसमें वो बताते हैं कि इतने % हमने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है, इतने % बजट जो है वो हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एलोकेट किया है, इतने % बिजनेस कम्युनिटी के लिए एलोकेट किया है, इतने % हमने आर्मी को बजट देना है, वो वेपन्स खरीदें, पुलिस को देना है। ठीक है, ये जो जितना भी वो बजट एलोकेशन करते हैं कि इतने पैसे हमने इतने पैसे इसको देने, इतने इसको देने, तो ये जो बजटिंग है ना, ये भी फाइनेंशियल मॉडलिंग की एक एग्जांपल है। ठीक है, इसको हम फाइनेंशियल मॉडलिंग बोलते हैं। इसी तरह अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो और उसके बारे में एनालिसिस करते हो कि आपको बेनिफिट होगा कि नुकसान होगा, सारा आप देखते हो, परफॉर्मेंस को कितना रिटर्न मिलेगा बदले में, तो ये भी क्या, ये भी फाइनेंशियल मॉडलिंग में आ जाता है। इसी तरह आप किसी दूसरे लोगों को, पब्लिक को, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो आप लोगों को जो है ना शेयर्स जो है ना ऑफर करते हो अपनी कंपनी के, वो खरीदें और बदले में आप पैसे इकट्ठे करें, और उस पैसे को इकट्ठा करके आप क्या करते हो कि इस्तेमाल करके कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो ये भी, इसमें भी आप एनालिसिस करते हो कि यार लोगों से पैसा इकट्ठा करके इनको डिविडेंड कितना देना पड़ेगा और बदले में मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो ये जो एनालिसिस करना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मॉडल, ये भी किस में आ जाता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग में आ जाता है। इसी तरह मर्जर मॉडल में क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि किसी दूसरी कंपनी के साथ आप मर्ज हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, कंपटीशन खत्म हो गया है, तो आप एनालिसिस करते हैं यार इसके साथ मिलने से मेरे कस्टमर बढ़ेंगे, मार्केट शेयर बढ़ेगा, क्या मुझे ज़्यादा प्रॉफिट, पहले से ज़्यादा प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा। आपने एनालिसिस किया है, रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा और मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इसको साथ हायर करने के लिए। तो ये भी क्या है, ये भी फाइनेंशियल मॉडलिंग है। तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।